ये देखिए। और अब आप धीरे धीरे यहाँ ले आइए, उसको दिखा दियो आप अच्छी तरह। गांव है ये पूट खुर्द। पूट खुर्द है साहब। जी कई सौ साल पुराना, 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है जी। मतलब 0/0 0/0 जी। गाँव में है ना, एक मिल जा रहा जागरूक टाइप के आदमी। बिल्कुल ठीक है। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। पहले आप ये पूरा प्रांगण देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ये है क्या। आप एक बार दिखाइए भाई साहब। ये देखिए। और अब आप धीरे धीरे यहाँ ले आइए, उसको दिखा दियो आप अच्छी तरह कि अभी ये महानुभाव खड़े हैं। गांव है ये पूट खुर्द। पूट खुर्द है साहब। पूट खुर्द है। और बवाना से लगभग मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर पड़ता होगा साहब। 2 किलोमीटर पुराना गांव है। और ये जो आपने देखा और जहाँ हम खड़े हैं, ये यहाँ का तालाब है, सरोवर कहते हैं इसको। यहाँ पे नहाने धोने सब चीज़ की सुविधा रहती है। गांव के अंदर एक तालाब होता है। तो ये जो है ये घाट कहते हैं, पवित्र मानते थे घाट को। लेकिन अब इसकी हालत क्या हो गई है, पूछते हैं यहाँ के जो निवासी हैं उनसे पूछते हैं कि इस हालत का जिम्मेवार कौन। राम राम साहब। राम राम जी। राम सब नाम क्या आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। तो अभी हम फिलहाल हैं कहाँ? पूट खुर्द गाँव में जी। अच्छा। तालाब पर खड़े हैं जी। दिल्ली में है। दिल्ली में जी। तो साहब यो कितना के पुराना है? यो तो जी कई सौ साल पुराना, 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है जी। मतलब जी। अच्छा, फिर ईब जो इसकी कबाड़े जैसी हालत हो रही है। हाँ जी। ठीक है, कारण क्या है? इसका पानी का सिस्टम नहीं बन रहा जी। मतलब जो है ना, पानी का पहले 2 जगह तो 2 मोहाने साइड में नहर से वहाँ से आता था। और ये खेड़े वाली जो है ये गंगा टोली वाली नहर है ना जी, बड़ी नहर है। नहर में इस पे पानी आता था। ये दोनों साइड का पानी रुक गया जी। मतलब जो है कुल मिला पानी बंद कर दिया। पानी बंद कर दिया जी। और फिर इसका हालत यह होगी जी। मतलब जो है ना, डांगा डोर नहीं कुछ नहीं, तो फिर कबाड़ में कौन डांगा डोर पे होगा। जोड़ का पानी बनता है फिर तो। हाँ जी सर। फिर आसपास वाला ने इस पर कबाड़ा गिरना शुरू कर दिया। कबाड़ा पड़ता है जी। वो नौथरा घेर भी लिया कुछ। मतलब जो घेर यहाँ पर गहराई भी होगी इसकी। बहुत बड़ा डस्टबिन बना दिया। हाँ डस्टबिन बना। अच्छा ठीक है। जो यो आसपास में घेराव चल रहा है, यो तो गांव में हर एक गांव के जोड़ गेला चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। इस पर मेरे ख्याल प्रशासन कोई काम करता नहीं। ना कोई काम कोई आता नहीं यहाँ पर, कोई नहीं आता जी। मतलब 0/0 0/0 जी। अच्छा साहब, इन्हें बताओ, जैसे कि आप यहाँ के हो, तो यहाँ के जो निवासी है, क्योंकि कुछ गाँव में है ना, एक मिल जा रहा जागरूक टाइप के आदमी। ठीक है। जो सच्चाई का सामना बहुत कोशिश कर ली, कुछ कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया। मतलब जो है अच्छा हाँ, दिल्ली प्रशासन ने कोई इसके बारे में कोई मतलब जो सुनाई नहीं। हाँ पहले जो है, पहले शिलादेश के टाइम में कई बार हुआ भी इसका बेकार जो इसका सौंदर्यीकरण होगा, सौंदर्यीकरण पर कुछ नहीं हुआ। मतलब न्यू का न्यू खत्ता है। बन गया। मतलब जो आप कितने साल के हो गए? मैं जी 63 साल का हो गया जी। 63 साल में आपने एक बात इसी से नहीं लगी कि हमारा जो देहात है, हाँ जी, या पूट की बात ले लो। हाँ जी, हाँ जी। भाई पूट का जोड़ खत्म कर दिया। हाँ जी। ठीक है। और भी कई चीज़ हैं, हम उड़े आऊँगे बाद में। तो जोड़ खत्म, पानी खत्म, डांगर खत्म, स्वास्थ्य खत्म। हाँ स्वास्थ्य खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, स्वास्थ्य खत्म। मतलब कि इसी साजिश से नहीं चल रही, अगर भाई काम के लिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल काम कर ले ऐसा होना है, साजिश है जी। मतलब हाँ हाँ स्वाज बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा? प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। राम राम नंबर जी। राम राम जी। तो बवाना आपका एरिया पड़ गया था? हाँ जी। बवाना बावनी में पड़ गया ना? तय गवंडी खत्म तय। बिल्कुल गवंडी। तो जोड़ा का गम में क्यों सिस्टम चल रहा है? देखिए जोड़ा का कितना बुरा हाल हो रहा है। ये घाट देखो आप। हाल नहीं मैं सिर्फ नहीं पूछूँ तो आप तय कि जोड़ा का 2 मिनट दूंगा मैं अपने। जोड़ा का सारे का ये चल रहा है, हर एक गाँव में एक पैटर्न हो गया कि भाई जोड़ा का पानी बंद कर दो, वो कबाड़ खाना बन जाएंगे और फिर उन्हें धीरे धीरे घेर लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये चल कहाँ से रहा है? यही चल रहा है। देखो कुछ तो प्रशासन की नाकामी है, कुछ लोगों की उदासीनता है, मिली भगत है। और मिली भगत तो क्या कहे, लेकिन ये है कि भी देखो अब ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। कितना सुंदर घाट पे हम खड़े हैं, ऐतिहासिक प्राचीन उस पर खड़े हैं। और देखो पीछे प्राचीनता इसकी कितनी बढ़िया धरोहर है। और यहाँ पे जैसे बुजुर्गों ने बताया कि भैया नहाते थे, धोते थे कपड़े। यहाँ कितना गांव का सौंदर्यीकरण था पुराना। और यहाँ पे सारी जल की व्यवस्था थी। और यहाँ पे कपड़े उपड़े धोने का, नहाने का, रहने का, आने का, घूमने का। बात ये सिस्टम होगा सही। देखिए ये सिस्टम हमने अब सिस्टम करना ही पड़ेगा। अब जो हम अपने गांव घूम रहे हैं, या जहाँ जहाँ जो सौंदर्यीकरण है, ये जो हमारी ऐतिहासिक भूमि है, हमारे ऐतिहासिक प्राचीन गांव है, ये इनको बिल्कुल एक किस्म से कहा गया ना कि भाई गांव की भाषा में संगवाना पड़ेगा, यानी इनकी ठीक ठाक रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, मिलकर हमने करना पड़ेगा। हर एक गांव के लिए यह समस्या हो रही है। बिल्कुल ठीक है। आपके हिसाब से आपका जो खुद का दिमाग है भाई 64-65 साल के हो लिए, क्या करना चाहिए?
बस गांव अगर जो हो जाए डांगर डोर पर स्वास्थ्य ठीक हो जाए लोगों का, मतलब जो अगर इस तरह रहेगा तो स्वास्थ्य तो और खराब होना रहे हैं। मतलब कोई देखो एक आदमी का तो ये काम है नहीं। ना ना सारा काम भी प्रशासन करे जी, प्रशासन बत्ती काम भी कुछ नहीं करेगा। हाँ प्रशासन ज़्यादा सारे सिस्टम ने देहात के काम में आगे जोड़ा की ये हालत कर रहा है। हाँ सबके जगह बिल्कुल जो। चलो ठीक है, देखिए एक बात को सामने लेके आना चाहता हूँ मैं कि देहात के गांव को, दिल्ली के देहात के गांव को धीरे धीरे ख़त्म करने का सिस्टम क्या चल रहा है। पहले यहाँ के नहर के जो पानी थे वो बंद कर दिए, अब नहर के पानी बंद कर दिए, खेती तो गई, लेकिन ये जो तालाब जोड़ होते हैं जो, ये भी गए। उसके बाद घर में जो मवेशी रखने पड़ते हैं, भैंस होगी, गाय हो गई, वो भी, दूध पानी सब खत्म, सब इनको केमिकल का ही खरीद के पीना पड़ेगा। ये है कि माननीय सुप्रीम और एक मिनट रुको साहब, एक मिनट रुको। और अभी जो आखिर तक पहुंचेंगे वो बताता हूँ मैं आपको कि ये दिल्ली में करवाया किसने। शीला दीक्षित जी ने करवाया था कि दिल्ली में पानी ख़त्म, नहर ख़त्म इसलिए करवाई थी कि वो दिल्ली को उन्होंने खेती से बाहर कर दिया था, लेकिन उसका असर कहाँ तक हुआ है। अब गांव को ये धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन दी जा रही है कि यहाँ का पानी ख़त्म करो, यहाँ के तालाब ख़त्म करो, लेकिन संविधान जो कह रहा है वो कह रहा है कि जोड़ ही रहेंगे, तालाब ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। अब देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। राय लेते हैं, बताइए आप क्या। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है कि भाई जितने भी जो पॉन्ड्स हैं गाँव में, सरोवर है या पानी के स्रोत है, वे कायम रखे जाएं। और कानूनी प्रावधान भी था, पीछे शक्ति भी दिखाई थी और थोड़े दिन तो रहा, फिर अब राज्य सरकार या केंद्र उदासीन हो गई या ये न्यायपालिका भी अब उदासीन ही है। अभी ये देखो आप, ये गांव हर तकरीबन हर गांव की यही समस्या है कि भाई जो हमारे जोड़ थे, पानी के स्रोत थे, जहाँ आम संविधान में लिखा गया भाई तालाब ही रहेंगे, हम उसी पैटर्न पे खड़े हैं जी, उसी 2 लाइन पे खड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दी है कि तालाब ही रहेंगे। लेकिन ये तालाब तो नहीं है ना। बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही बिल्कुल ये सख्त आदेश दिया था कि भी कानूनी प्रावधान है, कानूनी बिल्कुल प्रावधान है कि भी हम इसमें जो है ना कानूनी इसमें रूपरेखा दिखा सकते हैं और इसका हमें बचा सकते हैं, इसको बिल्कुल बचाया जा सकता है जी कानूनी रूप से। तो